12वीं के बाद सबसे ज़्यादा बच्चे कंपटीशन की तैयारी में लग जाते हैं, जबकि कॉलेज वगैरह सब पढ़ना चाहिए। लेकिन जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, बिहार का, तो वहाँ पर 12th किया और किसी लोकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की, उसके बाद वो लग जाते हैं कंपटीशन की तैयारी में। ठीक है, जिसकी जैसी इच्छा। लेकिन कंपटीशन में मैथ जो आता है उसमें क्या क्या पढ़ा जाए और कितने टॉपिक होते हैं ये भी जानकारी होना ज़रूरी है। तो आज हम 30 से ज़्यादा छोटे से बड़े टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे यानी कि उनके बारे में जानेंगे कि हमें ये टॉपिक पढ़ लेने से मैथ क्लियर हो जाएगा। तो देखो, एक तो ये बात है कि यहाँ पर टोटल टॉपिक्स हैं पूरे, और मस्ट नो जो इसलिए लिखा है कि इनको जरूर जानना चाहिए, और विदाउट दिस नथिंग, इसके बिना सब व्यर्थ है। अब आगे देखो कि प्रश्न ऐसे टॉपिक है क्या जिनसे प्रश्न बनते हैं, तो वो हमारे पूरे टॉपिक हैं, तो इनको तुम एक बार में देखो, ये हमारे हैं पूरे। तो पहला एक टॉपिक है तुम्हारा संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इंग्लिश मीडियम वालों को भी दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा है लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्तक, HCF और LCM, जो तुम बचपन में सीख के आए ना क्लास 6-7 में। HCF और LCM वही है, लेकिन लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। यहाँ पर तुमने हो सकता है कि सभी की सभी टॉपिक पढ़े हों, पर लेवल उसका अप होके आता है। अगर तुम्हें वो नहीं आता तो इसमें दिक्कत आएगी, पर कोशिश करोगे तो सब सीख जाओगे। इसमें तीसरा है दशमलव एवं डेसिमल। क्या है तीसरा? दशमलव यानी कि डेसिमल। चौथा है भिन्न, फ्रैक्शंस, ये भी तुम्हें आनी चाहिए। सरलीकरण सबसे इम्पोर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन, ये तुम्हें जरूर आना चाहिए। छठवा है औसत, एवरेज, प्रतिशत। बिना परसेंटेज के तुम आधा मैथ नहीं कर पाओगे। एवरेज हुआ, परसेंटेज, यानी कि जो बेसिक है ना, ये एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक हैं। नंबर सिस्टम नहीं किया तुमने और करते रहो, तुम कहाँ से कर पाओगे मैथ? तो इसलिए ये एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक हैं, सब होने चाहिए। अगला है अनुपात एवं समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात एवं समानुपात, ये भी टॉपिक ठीक ठाक है। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में भी क्वेश्चन बनते हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। यार ये 11 टॉपिक तुम्हारे ये हुए, 11 टॉपिक ये हुए। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। 12वां टॉपिक है तुम्हारा बेसिक मैथ में समय, चाल, दूरी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। पढ़ा होगा पहले, आता है 10th में भी आता है। समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, ये अलग से टॉपिक हो जाता है, पर दोनों एक दूसरे से संबंधित है। समय तो संबंधित ही है। बीज गणित, अलजेब्रा, सबसे बड़ी दिक्कत आती है यहाँ। और बीज गणित अलजेब्रा का मजाक भी उड़ाते हैं कि A² B² कहाँ पर लागू हुआ। तो ये बेवकूफ़ों के काम है, इनके चक्कर मत पड़ना, क्योंकि इनकी तो खानदानी संपत्ति थी, तो वो चाहे जो बकें बकने दो, भौंकते रहें, वो अपने काम से ध्यान रखो और पढ़ना है। समीकरण, इक्वेशन, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। अब लीनियर इक्वेशन हम किस क्लास में पढ़ के आए? 9th में और 8th में। और क्वाड्रेटिक किस में पढ़ी हमने? 10th में। बहुपद, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल भी कौन सा टॉपिक है पता है तुम्हें? पॉलिनोमियल, बहुपद, 10th क्लास का, NCERT का चैप्टर 2। और 17 है गुणा, भाग, जोड़, घटाव। ये भी तो आना चाहिए। अगर तुम सोच रहे हो कि जो नर्सरी और LKG UKG में हमने सीखे, ये यानी कि प्ले क्लास में सीखे, वो वाले प्लस माइनस हो, तो वो नहीं है। यहाँ पर ऑपरेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स, इनके आना चाहिए तुम्हें। किसके? ये गुणा भाग है ना, वो किसके हैं? तुम्हारी समीकरण, इक्वेशंस, पॉलिनोमियल्स के हैं। असमानताएं, ये टॉपिक तुम्हें नया लग रहा होगा। एक है त्रिकोणमिति, टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री पहले जब NCERT लागू नहीं हुआ था तब 9th 10th में अच्छी खासी आती थी। अब स्तर थोड़ा घट गया है, यानी कि 9th में तो है ही नहीं, 10th में बस तुम्हारा इसका इंट्रोडक्शन है, उसके बाद 11th 12th में मिलती है। तो घबराए नहीं, आ जाएगी। क्वेश्चन इसके जहाँ से बनते हैं ना, तो फॉर्मूले याद कर लेना, उसमें से हो जाएगा। 20 त्रिकोण, ट्राइंगल्स, प्रॉपर्टीज। अरे त्रिकोण जो तुमने भुजा एंगल ही पढ़ा ना, वही, यानी कि त्रिभुज। त्रिकोण यानी कि त्रिभुज, इसका ध्यान रखना। ज्यामिति, हाँ,
ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बच्चों को हार्ड भी लगता है जियोमेट्री, और ये इम्पोर्टेंट भी है। ज्यामिति के आयाम, ये भी इसी से संबंधित है, 2 भागों में बांट दिया है। इसमें तुम्हारे पेरीमीटर आएंगे, एरिया ऑफ 2D शेप्स, इसके बाद 3D शेप्स के तुम्हारे अलग हैं, यानी कि क्षेत्रमति मेंसुरेशन। ज्यामिति के बाद जियोमेट्री, हाँ क्षेत्रमति यानी कि मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या आएगा, सरफेस एरिया आएगा एंड वॉल्यूम ऑफ 3D शेप्स। वॉल्यूम हमेशा 3D शेप्स का ही होता है, तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इसमें हम कौन और ये पढ़ेंगे, सिलेंडर वगैरह। और क्वेश्चन 23 यानी टॉपिक 23 के बाद है टॉपिक 24, परिचालन और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, यानी कि वर्गमूल यानी कि क्या है, घनमूल कहलाएगा ये, घनमूल। 25 वाला है संचयन और क्रमचयन, परम्यूशंस एंड कॉम्बिनेशन, ये वाला टॉपिक भी तुम्हारे लिए नया है। 26 है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ये वाला भी पढ़ा हुआ टॉपिक है, 8th क्लास से ही आना शुरू हो जाता है। सांख्य है कि स्टैटिक्स, ये भी पढ़ा हुआ टॉपिक है। तो टॉपिक भले ही तुम्हारे पढ़े हुए हैं, लेकिन ये लेवल इनका अप हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। ऐसा मत सोचना कि हमें पहले से आते हैं, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। डाटा हैंडलिंग, ये डाटाओं की व्याख्या, हाँ व्याख्या है इसमें जो डाटा हैंडलिंग से संबंधित है। वर्ग, घन और उनकी संख्या, स्क्वायर, क्यूब एंड देयर प्रॉपर्टीज, और इनके वर्ग वगैरह, ये वाला किससे टॉपिक संबंधित हो गया, वर्गमूल और घनमूल से। 30 टॉपिक है संख्या प्रणालियाँ, डिविजिलिटी रूल्स। रूल्स ऑफ डिविजिलिटी की तो क्लास मैंने डाल दी है कि कौन सी संख्या किससे कटती है, और जब तक तुम्हें ये ज्ञान नहीं है, संख्याओं को सरल करना नहीं आता, काटना नहीं आता, तब तक मैथ में क्या रखा। तो ये स्पीड बनाने के लिए काम आती है मिश्र संख्याएं, मिक्स्ड नंबर्स, इसमें मिश्र भिन्न वगैरह भी। फलन और चर, इसमें फंक्शन एंड वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के बारे में तो हम छोटी क्लासों में भी पढ़ते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट्स जियोमेट्री, पता हो तुम्हें, ये 7 चैप्टर यही है शायद 10th क्लास का ज्यामिति, इसमें दूरी वगैरह निकालते हैं, यही है। अगला देखो, इसमें 34वां टॉपिक है 34 सरल समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशंस, और 35वां है त्रिकोणमिति, चिन्ह और पहचान, ट्रिग्नोमेट्री, रेशो एंड आइडेंटिटीज। 36 है चतुर्भुज, वृत्त और बहुभुज के सिद्धांत। ये वाला भी टॉपिक पहले सुना हुआ है, समझा हुआ है, तो इसमें भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और पुनरावृत्ति, ये नया टॉपिक है सीक्वेंस वाला, सीक्वेंस और सीरीज। अरे जो 5वीं अध्याय में है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसा समझो ये सीक्वेंस बनाना। 28 पे देखो माध्य का बहुलक, ये भी माध्य का और बहुलक, इसमें हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है स्कूलिंग में, जबकि कंपटीशन में शॉर्ट ट्रिक से करने होते हैं हमें। 39 टॉपिक देखो तुम, दशमलव संख्याओं का संचालन, ऑपरेशंस ऑफ डेसिमल्स, दशमलव से क्वेश्चन आता है। अंक गणितीय चाल, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आ गया ना। एपी अध्याय 5, जो एपी हमने निकालने के लिए सारवंतर वगैरह ये क्वेश्चन किए थे ना, देखो वही टॉपिक आ गया ये। और 41 पर देखो ज्यामितीय चाल, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ये इनके अलावा कुछ छूट भी रहा हो ना तो छूट सकता है, क्योंकि इनमें टॉपिक में भी सब टॉपिक होते हैं, तो किसी के अंतर्गत आ जाएगा या फिर तुम अलग से लिख सकती हो। इन से बाहर लगभग टॉपिक होते नहीं, तो ये बेसिक मैथ के लिए काफ़ी है।